गांव का एक छोटा सा घर था। उसमें रहने वाली थी सविता, जो हमेशा अपने किचन में व्यस्त रहती। उसके पास ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस 2-3 स्टील की थालियाँ, कुछ गिलास और 2 पतीले। लेकिन इन बर्तनों में उसका पूरा संसार बसा था। बेटे की जिद। सविता का बेटा करण शहर जाकर पढ़ाई कर रहा था। जब भी घर आता माँ उसे हमेशा पूछती, बेटा क्या खाएगा? करण कहता, माँ बस तुम्हारे हाथ की रोटी और दाल चाहिए। शहर में बड़े बड़े होटल में खाकर भी उसे माँ के किचन का स्वाद कहीं नहीं मिलता था। एक बार करण नौकरी लगने के बाद पहली बार घर आया। माँ ने वही पुरानी स्टील की थाली में खाना परोसा। करण बोला, माँ अब तो मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, तुम्हें नए बर्तन ले दूंगा। ये पुरानी थालियाँ क्यों संभाल कर रखी है? सविता मुस्कुराई और बोली, बेटा इन थालियों में तेरे बचपन के निशान हैं। जब तू छोटा था तो इसी थाली में खाना खाता था। तेरा हर पहला निवाला, हर गिरा हुआ टुकड़ा इन थालियों ने देखा है। मुझे नया बर्तन चाहिए ही नहीं। करण की आंखें भर आई। उसने पहली बार समझा कि माँ के किचन का हर कोना सिर्फ बर्तनों से नहीं बल्कि यादों और भावनाओं से भरा हुआ है। उस दिन करण ने माँ से वादा किया कि चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन माँ की थाली और माँ के किचन का स्वाद कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि असली दावत 5 सितारा होटलों में नहीं बल्कि माँ की रसोई में होती है। सालों बीत गए। करण अब शादीशुदा था। उसकी पत्नी नेहा बहुत समझदार और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। शादी के बाद दोनों शहर में रहने लगे। उनके घर में हर चीज़ नई थी, मॉड्यूलर किचन, माइक्रोवेव, चमकते बर्तन, डिजाइनर प्लेट्स। लेकिन करण के दिल में अब भी वो पुरानी स्टील की थाली जिंदा थी। शादी का पहला साल। एक दिन नेहा ने कहा, करण मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर डिनर सेट लिया है, इसमें खाना और भी अच्छा लगेगा। करण ने मुस्कुराकर हाँ तो कर दी, लेकिन उसके मन में सवाल उठता रहा, क्या सच में इन चमचमाते बर्तनों में वही स्वाद आएगा जो माँ की थाली में आता था? माँ से मुलाकात। त्योहार पर करण और नेहा गांव गए। माँ ने हमेशा की तरह वही पुरानी स्टील की थाली में खाना परोसा। नेहा हैरान थी, माँ ये थाली तो बहुत पुरानी लग रही है, आप चाहे तो मैं आपके लिए नया सेट ला दूंगी। सविता मुस्कुराकर बोली, बेटी ये थाली सिर्फ बर्तन नहीं है, इसमें मेरे बेटे का बचपन है। जब करण छोटा था तो इसी में दूध छलक जाता था, रोटी टूटकर गिरती थी। इस थाली में मेरे बेटे की मासूमियत कैद है, इसे बदलना मेरे लिए नामुमकिन है। नेहा चुप हो गई। उसने पहली बार समझा कि किचन का हर सामान एक कहानी कहता है। सच का एहसास। रात को नेहा ने करण से कहा, आज समझ आया कि तुम्हें क्यों बार बार माँ का खाना याद आता है। वो सिर्फ स्वाद नहीं, माँ का अपनापन और यादें भी है। करण ने हाथ पकड़कर कहा, नेहा यही वजह है कि मैं हमेशा उस स्टील की थाली को याद करता हूँ, क्योंकि उसमें माँ का प्यार, माँ की दुआ और मेरा बचपन बसा है। कुछ महीने बाद करण और नेहा के घर में भी बच्चा हुआ, एक प्यारी सी बेटी। नेहा ने तय किया कि वो बेटी को भी कभी प्लास्टिक या महंगे बर्तनों में नहीं बल्कि स्टील की थाली में खिलाएगी। जब पहली बार बच्ची ने उसी थाली में खिचड़ी खाई तो करण की आंखें भर आई। उसने माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ आपकी थाली अब मेरी बेटी तक पहुँच गई है, आपकी यादें अब तीसरी पीढ़ी तक जिंदा रहेगी।
उस दिन करण और नेहा दोनों ने महसूस किया कि स्टील की थाली सिर्फ खाना खाने का बर्तन नहीं, बल्कि वो एक विरासत है, एक ऐसी विरासत जिसमें पीढ़ियों का प्यार, माँ का आशीर्वाद और बचपन की मासूमियत भरी हुई है। कई साल बीत चुके थे। करण की बेटी आव्या अब स्कूल में पढ़ने लगी थी। वो बहुत होशियार थी और अक्सर सवाल पूछती थी। बेटी का सवाल: एक दिन डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, सामने नए नए महंगे क्रॉकरी सेट रखे थे। आव्या ने देखा कि कोने में अलमारी पर एक पुरानी स्टील की थाली अलग से रखी है। उसने मासूमियत से पूछा, पापा, ये थाली इतनी पुरानी और खरोंच वाली क्यों है? इसे फेंक क्यों नहीं देते? करण कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें थाली पर टिक गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, ये थाली सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, इसमें मेरी माँ का प्यार और मेरा बचपन कैद है। करण ने बेटी को गोद में बिठाया और कहानी सुनाई। जब मैं छोटा था तो इसी थाली में खाना खाता था। कभी कभी दाल गिर जाती, कभी रोटी टुकड़ों में टूट जाती, लेकिन माँ कहती थी, इस थाली ने मेरे हर कदम का साथ दिया है, इसलिए ये मेरे लिए सिर्फ थाली नहीं, मेरी माँ की निशानी है। आव्या ध्यान से सुन रही थी। उसके छोटे चेहरे पर गंभीरता आ गई। भावनाओं का पहला अनुभव। कुछ दिनों बाद स्कूल में माई फेवरेट थिंग, मेरी सबसे प्यारी चीज़ पर भाषण प्रतियोगिता थी। सभी बच्चों ने अपनी पसंदीदा चीज़ें बताई। किसी ने गुड़िया, किसी ने वीडियो गेम, किसी ने किताब। जब आव्या की बारी आई तो उसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, मेरी सबसे प्यारी चीज़ एक पुरानी स्टील की थाली है। वो मेरी दादी की है, उसमें मेरे पापा का बचपन और मेरी फैमिली का प्यार है। वो थाली मुझे याद दिलाती है कि घर के सबसे कीमती चीज़ महंगी नहीं, बल्कि प्यार और यादों से भरी होती है। पूरे स्कूल ने तालियां बजाई। उस शाम जब करण और नेहा स्कूल पहुंचे और आव्या ने अपनी स्पीच दोहराई तो करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, आज माँ होती तो देखती कि उनकी स्टील की थाली अब अगली पीढ़ी के दिल में भी जगह बना चुकी है। उस दिन से करण ने समझा कि ये थाली अब सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक सीख बन चुकी है कि असली विरासत पैसों या चीज़ों से नहीं, बल्कि प्यार और यादों से मिलती है। उस शाम जब आव्या ने स्कूल में अपनी स्पीच दी, करण और नेहा गर्व से भर गए थे। घर लौटते समय आव्या ने पापा से कहा, पापा, अब से मैं हर दिन इसी स्टील की थाली में खाना खाऊंगी। करण ने बेटी को देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे माँ की सीख अब पूरी तरह बेटी के दिल में उतर चुकी है। रोज़ की आदत। हर दिन खाने के समय आव्या उसी थाली में बैठ जाती, चाहे दाल सब्जी हो या सादी खिचड़ी। वो कहती, मम्मा, इस थाली में स्वाद और अच्छा लगता है। धीरे धीरे सबने नोटिस किया कि आव्या के साथ बैठकर उस थाली से खाने का एहसास सबको भी खास लगता था। एक दिन घर में मेहमान आए। सब नए चमकते प्लेट्स में बैठे, लेकिन आव्या ने जिद की कि वो अपनी स्टील की थाली में ही खाएगी। मेहमान ने मजाक किया, इतनी पुरानी और खरोंच वाली थाली में क्यों? आव्या ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि इसमें दादी का आशीर्वाद और पापा का बचपन है। मुझे इसमें खाना सबसे प्यारा लगता है। मेहमान चुप हो गए। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि बेटी ने सचमुच इस थाली की अहमियत समझ ली है। अब वो थाली घर में एक बर्तन नहीं, बल्कि घर का सबसे अहम सदस्य बन चुकी थी। हर दिन हर निवाले के साथ वो याद दिलाती थी कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि रिश्तों और भावनाओं को जोड़ने के लिए होता है।